मोहतरम हजरात, आज की ये कॉन्फ्रेंस जो कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के उन्वान से इनकाद पजीर है। खलीफा अव्वल खलीफतुर रसूल जानशीन मुस्तफ़ा जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं। आपने जब से इस्लाम कबूल किया दमे हयात तक सारी जिंदगी इस्लाम की तरवीजो इशाद के हवाले से, इस्लाम की सर बुलंदी के हवाले से और इस्लाम की तकवीयत और मजबूती के हवाले से जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। और यकीनन जनाब सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल हैं कि आपका नामे नामी इसमें गिरामी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने जमातुस सहाबा किराम के अंदर एक मिसाली किरदार अदा किया है। और जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असहाब रसूल में से आपको बहुत सारी खसूसियात अल्लाह करीम ने अता फरमाई। उन खसूसियात में से एक खसूसियत, आपका एक इम्तियाजी मकाम ये भी है कि आपकी सहाबियत कलामुर रहमान से साबित है। और याद रखें, जो कलामुर रहमान का इनकार करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो नतीजा ये निकलता है कि जो खलीफा अव्वल जानशीन मुस्तफ़ा जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करेगा, यकीनन वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा। तो इसलिए हमें तमाम सहाबा किराम से प्यार करना है। जमात अहले सुन्नत हमें अंबिया किराम की मोहब्बत का दर्स देती है। जमात अहले सुन्नत हमें सहाबा किराम की मोहब्बत का दर्स देती है। जमात अहले सुन्नत हमें अहले बैत किराम की मोहब्बत का दर्स देती है। जमात अहले सुन्नत हमें औलिया किराम की मोहब्बत का दर्स देती है। क्योंकि जमात अहले सुन्नत ने हमें ये सबक पढ़ाया, हमारे कायदीन ने, हमारे अकाबरीन ने हमें इस बात का दर्स दिया कि आपने इन तमाम मुकद्दस और हसीनो जमील खूबसूरत हस्तियों से मोहब्बत करनी है और इनका अदब और एहतराम आपने रखना है। मोहतरम हजरात, जमात अहले सुन्नत से मुंसलिक जितने भी उलमाए किराम हैं वो यकीनन किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं है जो कि सहाबा किराम का लिबादा, सहाबा किराम की मोहब्बत का लिबादा ओढ़ करके वो अहले बैत किराम की नामूस पर हमला अवर हो। जमात अहले सुन्नत ऐसे ग्रुप का भी हिस्सा नहीं है जो अहले बैत की मोहब्बत का लिबादा ओढ़ करके जमातुस सहाबा किराम की नामूस पर हमला अवर हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबियों से भी प्यार करते हैं, असहाब रसूल से भी प्यार करते हैं और अहले बैत से भी प्यार करते हैं और इसी तरह हम औलिया किराम से भी प्यार करते हैं। हमारे अकाबरीन ने हमें इसी बात का दर्स दिया है। और याद रखें, दीन इस्लाम के अंदर मोहतरम हजरात किसी किस्म की कोई शिद्दत नहीं पाई जाती और इस्लाम ने भी हमें दर्स मोहब्बत दिया है और कामयाबी भी इसी दर्स मोहब्बत के अंदर है। क्योंकि जब तक इंसान अपनी जात को इस्लामी सांचे में नहीं डालेगा उस वक्त तक इंसान के लिए कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। अगरचे इंसान ये चाहता है कि मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से हमकिनार कर दिया जाए, तो मोहतरम हजरात फिर उससे अपनी जिंदगियां इस्लामी सांचे में ढालना होंगी। आप सहाबा किराम की जिंदगियां उठा करके देखें, सहाबा किराम की सवाने उम्रियों का मुशाहिदा करें। सहाबा किराम ने अपनी जिंदगियां इस्लामी सांचे में ढाल करके उन्होंने इस तरह एक अमली किरदार पेश किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम हजरात हम सहाबा किराम की तालीमात को पढ़ करके अपनी जिंदगियों को हसीन बनाते हैं। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको
सिद्दीक हम कहते हैं, सिद्दीक का माना है सच बोलने वाला। क्या आपको सिद्दीक सिर्फ हम कहते हैं या आपको सिद्दीक किसी और ने भी कहा है? याद रखें, हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहना खुद खालिक कायनात की सुन्नत है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अल-हावी लिल फतावा के अंदर ये वाकया लिखते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम की दावत की और सहाबाए किराम जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहां जलवागर हुए और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत और शफकत का इजहार फरमाया, जब सहाबाए किराम के लिए दस्तरखान लगा दिया गया तो मेरे आका ने मोहब्बत का इजहार फरमाते हुए हर एक सहाबी के मुंह के अंदर एक एक लुकमा बना करके दिया। जब बारी आई जनाबे सिद्दीक अकबर की तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक अकबर के मुंह के अंदर एक निवाला बना करके दिया और सिद्दीक अकबर के मुंह में जब एक निवाला दिया तो फिर उसके बाद यके बाद दीगरे दूसरा लुकमा भी सिद्दीक अकबर के मुंह में दिया। इसी तरह फिर सिद्दीक अकबर के मुंह में तीसरा लुकमा भी दिया। जनाबे अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबाए किराम इस मंजर का मुशाहिदा कर रहे हैं। जनाबे हजरत अब्बास हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने हर एक सहाबी के मुंह के अंदर एक एक लुकमा, और जब बारी आई जनाबे सिद्दीक अकबर की तो आपने इनके मुंह में यके बाद दीगरे आपने 3 लुकमे बना करके दिए। या रसूल अल्लाह, इस हिकमत से पर्दा उठा दीजिए, आपने सिद्दीक अकबर पर इतनी बड़ी शफकत का इजहार फरमाया, इसमें हिकमत और इसमें राज क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलामों, दरअसल बात यह है कि जब मैंने हर सहाबी के मुंह में एक एक लुकमा दिया, जब बारी आई सिद्दीक अकबर की तो मैंने इनके मुंह के अंदर एक लुकमा दिया, गैब से आवाज आई, हर यल्ला का या रफीक, ऐ नबी के सहाबी तुम्हें मुबारक हो। मैंने दूसरा लुकमा इनके मुंह के अंदर दिया, गैब से आवाज आई, हर यल्ला का या अतीक, ऐ जहन्नम से आजाद होने वाले तुम्हें मुबारक हो। मैंने तीसरा लुकमा इनके मुंह के अंदर दिया, गैब से आवाज आई, हर यल्ला का या सिद्दीक, ऐ नबी के सिद्दीक तुम्हें मुबारक हो। तो लिहाजा पता ये चला कि हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहना खुद खालिक कायनात की सुन्नत है। इसी तरह हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, और जनाबे अबू बकर को सिद्दीक कहना जिब्रील अमीन की भी सुन्नत है। आला हजरत अजीम उल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात आला हजरत के अंदर दीगर उलमा ने भी लिखा इस बात को। इमाम अहले सुन्नत मलफूजात आला हजरत के अंदर बयान करते हैं, आप फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर एक मर्तबा जमातुस सहाबाए किराम के अंदर अपने बचपन का वाकया बयान कर रहे हैं कि मैं छोटा था और मेरे वालिद गिरामी मुझे अपने हमरा लेकर के बुत खाने में चले गए। और ये याद रखें, सिद्दीक अकबर ये वो सहाबी रसूल हैं कि आपने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था उससे भी पहले कभी भी आपने बुत परस्ती नहीं की थी, यानी अभी इस्लाम कबूल बाज़ाब्ता नहीं किया, उसके बावजूद आपने कभी बुत परस्ती नहीं की। और आप फरमाते हैं कि मैं छोटा था, मेरे वालिद अबू कुहाफा मुझे बुत खाने ले आए और मुझसे कहा कि ये हमारे बुलंदो बाला खुदा हैं, लिहाजा आप इनकी ताजीम करें, और वहां छोड़ करके वो बाहर चले गए। तो वो कहते हैं कि मैं उन बुतों का जो सरदार था, बड़ा उनका जो सरबराह था, उसके करीब गया, जाकर के मैंने चंद सवालात किए। पहला सवाल मैंने ये किया कि अगरचे तुम बुलंदो बाला खुदा हो, वाकई तुम खुदा हो, तो मैं इस वक्त जो है भूखा हूं, मुझे खाने की जरूरत है, लिहाजा मुझे खाना दो। वो तो बुत था, वहां से क्या जवाब मिलना था? कोई जवाब ना आया। आपने दूसरा सवाल किया कि मुझे कपड़ों की जरूरत है, मुझे कपड़े दिए जाएं, कोई जवाब ना आया।
जब आपको कोई जवाब ना मिला तो आपने जो है उसके बाद कहा कि अब मैं पत्थर उठा करके आप पर हमला करने लगा हूं, तोड़ने लगा हूं। अगरचे तुम वाकई सच्चे खुदा हो तो फिर अपनी हिफाजत करके दिखाओ। वो तो बुत था, वहां से क्या जवाब आना था। जनाबे सिद्दीक अकबर ने उस बुत को पत्थर दे मारा और उसके बाद जब वालिद गिरामी आते हैं, देखते हैं, तो उन्होंने जलाल में आकर के जनाब सिद्दीक अकबर को थप्पड़ रसीद किया। ये सहाबाए किराम को अपने बचपन का वाकया सुना रहे हैं। और जब ये वाकया सुना रहे थे तो उस वक्त बैतुल मामूर के खतीब जिब्रील अमीन हाजिर हुए और उस वक्त आकर के कहते हैं सहाबाए किराम के उस मजमे में कि जो कुछ सिद्दीक कह रहे हैं ये वाकया सच्चा है। अब देखें कि हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहना जिब्रील अमीन की भी सुन्नत है और जनाबे अबू बकर को सिद्दीक कहना मेरे और आपके प्यारे आका की भी सुन्नत है। मिशकात के अंदर यह हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर और जनाबे उमर और हजरत उस्मान बिन अफ्फान इनके साथ जबल ओहद के अंदर ओहद पहाड़ पर जलवागर हैं। ओहद पहाड़ अचानक हिलने लग गया, यानी ओहद पहाड़ के अंदर जलजला आया तो मेरे नबी ने ओहद पहाड़ को अपने पुरनूर नबूवत वाले कदमों से ठोकर मारी और ठोकर मार करके इरशाद फरमाया फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, फरमाया कि ऐ ओहद पहाड़ ठहर जा, तुम्हें मालूम नहीं कि तेरी पुश्त पर अल्लाह के नबी सवार हैं, व सिद्दीकुन एक सिद्दीक सवार हैं, व शहीदान दो शहीद सवार हैं। तो यहां सिद्दीक सरकार ने जनाबे अबू बकर को कहा तो सरकार का अबू बकर को सिद्दीक कहना इस बात की दलील है कि हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहना प्यारे आका की भी सुन्नत है। और सरकार ने वह शहीदा ने दो शहीद ऐ ओहद पहाड़ तेरी पुश्त पर सवार हैं, वो किन से कहा? हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम और जनाब उस्मान बिन अफ्फान। मोहतरम हजरात, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हजरत उमर मनसब शहादत पर फैज हो चुके थे? हरगिज नहीं। और हजरत उस्मान हरगिज नहीं, वहां मौजूद हैं, सरकार के साथ हैं। तो मेरे आका का ये फरमाना कि वह शहीदा ने दो शहीद तेरी पुश्त पर सवार हैं, मेरे नबी निगाहे नबुव्वत से यानी आने वाला वो मंजर देख रहे थे, सरकार देख रहे थे कि मेरा गुलाम मेरा जानशीन जनाबे उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम भी मनसबे शहादत पर फैज होगा और मेरा गुलाम उस्मान बिन अफ्फान भी मनसबे शहादत पर फैज होगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि वह शहीदा ने और दो शहीद ऐ ओहद पहाड़ तेरी पुश्त पर सवार हैं। इसी तरह मोहतरम हजरात, जनाबे मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा की भी हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहना सुन्नत है।